और अंत में ये मनुष्य ने मोक्ष देने वाला है। ओ मैं आपने व्रत बताऊं, आप ध्यान लगा करके सुनिए। यानी आवड़ा एकादशी को माता में वर्णन करूं, फिर ध्यान लगा करके सुनिए। फागुन के महीने के माँ शुक्ल पक्ष में जबकि 11 शाम है, ये आज वाली 11 को नाम है आवड़ा एकादशी। जिसको कोई स्त्री पुरुष की आवड़ा एकादशी को व्रत करे तो भी मनुष्य ने बहुत बड़ो पुण्य मिले और मेरा सारा का सारा पाप नष्ट हो जाए। पुण्य की तो मिले, वशिष्ठ जी बोला कि राजन 1000 गा दान देवे जितो पुण्य आज की 11 को व्रत करने से हो जाए। अब मैं तेरे वैदिक नाम के एक नगर की कथा के ऊपर ध्यान लगा कर, वैदिक नाम को नगर होती, नगरी के मां ब्राह्मण भी रहता, भाड़िया भी रहता, क्षत्रिय भी रहता, शूद्र भी रहता, चारों वर्ण आनंदपूर्वक क्रिया करता। और भी नगरी में एक याल को माहौल बने रहो का हमेशा भगवान के नाम की और भगवान के कथा की हमेशा ध्वनि गुंजा करती, यानी आवाज आगो करती। जी आप सुबह 4 बजे कीर्तन की या वेदा की और वेद की और भगवान के नाम की ध्वनि गुंजा करती। भी नगरी में न तो कोई पापी हो, न कोई दुराचारी हो और न कोई नास्तिक हो, यानी भगवान ने नहीं मानने वाला भी हो, कोई सब भगवान का भक्त है। और भी नगरी को राजा जगह को नाम चैत्र और चंद्रवंशी राजा हो, बड़ो विद्वान हो, धार्मिक राजा। और ई राजा के राज में जितनी दूर राज हो भी राज के मत न तो कोई दलदरी न कोई कंजूस, सब भगवान का भक्त पूरा का सब भगवान की भक्ति करके जीवन बिता रहे। और राजा की नगरी के मां बूढ़ों लेकर के टाबर तक जितना भी उनका 8 साल को टाबर हो चाहे कन्या हो, बिनु लेकर के और बूढ़े ताड़ी सारा का सारा 11 को व्रत किया करता है। एक समय की बात है कि फागुन को महीनों और आज आई शुक्ल पक्ष की आवड़ा 11 साई, ये 11 को राजा सब ने क्यों विकाल आवड़ा 11 से सब ने कर दिए। तो राजाओं लेकर के प्रजा तक, बुढ़ों लेकर के बालक तक सारा का सारा कोड ये आज आई आवड़ा 11 को व्रत करे। और फिर सगले नगरी ने राजा इकट्ठी भेड़ी करके और राजा एक घड़ो लेकर के और ठाकुर जी के मंदिर जा प्रजा ने लेकर के पूरी की मंदिर में जाकर के और वो कुंड स्थापन करे और फिर धूप दीप प्रसाद चढ़ा करके, पंचरत्न चढ़ा करके, छत्र चढ़ा करके और आंवले की पूजा करने लगे। तो आंवले ने अपन तो सीधो मारवाड़ी के वहां आवड़ो और शास्त्रा के मां आंवले को नाम है धात्री। तो इस प्रकार सारा का सारा और आंवले की पूजा करके हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा कि हे दात्री आप साक्षात विष्णु भगवान को रूप हो। यानी आंवले ने साक्षात विष्णु भगवान को रूप माना। पहले पोत की धरती पर आंवलो पैदा हुई तो ब्रह्मा जी महाराज जी की आंवले की पूजा करी। यहाँ लिखा है कि सारे के सारे पाप को नष्ट करना आंवला। फिर हाथ जोड़ करके स्तुति करके नमस्कार करो, प्रणाम करो, परिक्रमा दी और अर्घ दी। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी जगह आंवले की पूजा के सम्मान करो और वे भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि आप मेरा सारा का सारा पाप हरण करो। इस प्रकार सारा का सारा प्रजा और राजा ठाकुर जी के मंदिर के मां आंवले की पूजा करके और विचार करो कि आज आंवले 11 से तो सारा का सारा आप अट बैठ करके जागरण कर सकते। तो रात्रि के समय की बात है कि बीच गया एक तो जीवन मारे डालो बड़ो महापापी अरे बेलिवाज याद को दुराचारी महापापी वो आपका परिवार ने जीवन मार मार करो और अभी माटी और के आपके परिवार को पालन पोषण कराया करते। अब वो कोई घूमतो फिरतो भूखो तीसो और बट आयो निकलो जना सगड़ा गांव का नर नारी भी मंदिर में भेड़ा हुआ। पहले तो आंवले की पूजा करी, जब वो खड़े खड़े देख के मन में सोचो कि ये लोग के नाटक करने लाग रहे। फिर सारा का सारा आंवले की पूजा कर परिक्रमा दे पर मंदिर में बैठा
तो 11 को मातम सुनियो चल वो एक खूणे में जार बैठ गयो कि ये लोग ये किए घूमे किए सुने के सुने। तो 11 को मातम सुन, भगवान की मातम सुन। और के लोग तो शाम की टाइम आपका जागरण देने लगे, जब वो खूण में बैठे रहियो जागरण देखने लगे। अभी जागरण में कई तो भगवान का और कीर्तन करे तालियां बजावे कई नाचे। तो वो सारी रात वहां लोगों ने देखा, तो मैंने देखा नहीं तो मेरे लिए वो अचंबो बन गयो। और अपने भी ध्यान है जका आदमी ने कोई अचंबो लागे नई चीज लागे न कोई भूख लागे न कोई तीस लागे। देखता देखता मैंने की याद पड़े पूरी की पूरी रात वो बैठे बैठे बिता दी। दिन हो गयो 4 बजे, लोग तो आपका भगवान के चरणा में प्रणाम कर पर घरे चलिया गया। और वो भी वहां लोगों के लाल आपके घरे गयो तो भोजन करो। और भगवान की कुदरत याद की भोजन करने के थोड़े से समय बाद में भी लिए था मृत्यु की पापी। अभी आवड़ा एकादशी को देखो दिगाने तो व्रत हो गयो और बिना इच्छा बिना जागरण लागियो। तो अब के कोई आगले जन्म के मां एक राजा के घरे जार जन्म लियो, इनो नाम पड़ियो वसुरत नाम को राजा। वो भी एक दिन समय पाकर के अतो बड़ो राजा यो के 4 प्रकार की तो सेना, धन की कमी नहीं धान की कमी नहीं, और 10,000 गावा ने कह को पालन पोषण करया करतो अतो बड़ो राजा बन गयो। और भगवान की कुदरत तो तेज तो सूर्य के समान और कांति के समान चंद्रमा के समान, वीरता के समान विष्णु भगवान के समान और समा के समान धरती के समान। अतो बड़ो धर्मात्मा राजा बड़ो धार्मिक सतवादी वीर और भगवान को भगत बड़ो प्रजा ने और पुत्र की तरह पालन करया कर नित्य प्रदान दिया। तो एक दिन की बात है कि वो राजा गयो की पाशु याल को यो तो इन चून चढ़ की चुको आती टीम गांव गेलो मन में विचार कियो के अपन तो करियो पूरी आपनो गांव की। तो एक बद के मा एक के नीचे जो नींद आई। अब वो के नीचे सोचो तो सारे पाड़ा गुफा के मा डाकुआ का टोला में अस्त्र पड़ा और राजा मारने के लिए आया कि दुश्मन मारो आप बदलो। तो का सारा टोलो मार लो भाग जा लो डाकुआ को भाग्यो। और राजा ने आपने लार्द जन्मा, कोई बोले मारी मां ने मार दियो, कोई बोले मारे पिता ने मारा, कोई बोले मारे बेटा ने, कोई बोले मारे पोता ने मारे, कोई बोले मारे संध्या ने सगा कर दिया। तो आज इन्हें मार के जरूर छोटा यहाँ के प्रार में डाकू सारा राजा मारने के लिए अस्त्र शस्त्र चलाने गया। राजा शरीर के ऊपर कोई फर्क होनी पड़ी या कोई हाथी के ऊपर की ठोके तो हाथी ने कहीं ठा पड़े के क्या नहीं लागी। और अस्त्र शस्त्र चलाया और राजा शरीर आगे पाछिमा के ऊपर ही लागने लगा और लागे तो डूबरा डाकू लाग गया। चलता चलता कुछ समय बाद हमारी राजा शरीर के मां एक देवी प्रगटी और बाद देवी सुंदर और सुंदर वस्त्र पहनड़ा, सुंदर आभूषण पहनड़ा और भरपूर टेढ़ी टेढ़ी लाल लाल आंखें और आंखें के मुंह अग्नि निकलने लग रही। यानी की देवी प्रगटी जाने साक्षात कोई दूसरो काल है जान। और हाथा में शस्त्र ले देवी डाकुआ ने मारने के लिए दौड़ी और सारा ने मार मार करके के गाल में पहुंचा दिया। और बाद अंतर ध्यान जागियो तो आगे देख तो डाकू का सारा मरेड़ा पड़ा। तब राजा बैठे बैठे मन में विचार करे कभी ई जंगल के मन में कोनी मैं एक ए मन मारना ये मारो इस कोण है भलो करने वाले विचार में तो हित कोण करो। यहाँ बैठे बैठे विचार करो बी टेम ऊपर आकाशवाणी करी कि हे राजा को थारी रक्षा है और भगवान का कौन है बताइए की रक्षा करना। संसार में केवल एक परमात्मा है जका जीव की रक्षा है। कोई करना आकाशवाणी सुन राजा बड़ो भारी
करियो और भगवान धन दियो को तो जको बच्चे और भगवान व्रत करे भगवान को भगे जो कोई पुण्य आवे बटो खड़ो वापिस नगरी में आवे पूरे करने लाग्यो। महर्षि वशिष्ठ जी बोला कि हे मानदाता जी ओ सारो को सारो ई राजा ने मिलो ई आवड़ा एकादशी को व्रत को ही पुण्य करता जको मनुष्य ढेर दार और ई आवड़ा को व्रत करे आवड़े की पूजा करे महादेव फिर सफल हो जावे और लोक की प्राप्ति कृष्ण